नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं प्रहलादपुर हूँ और जैसा आप देख सकते हैं कि प्रहलादपुर में मैं महान बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक यानी कहें कि एक बौद्ध विहार के अंदर हूँ। यहाँ आज बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई गई है और यहाँ हर संडे कार्यक्रम लगातार हर संडे यहाँ होता है। और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज जो बाबा साहब की यहाँ पर 134वीं जयंती मनाई गई है, आप देख सकते हैं क्योंकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में जितने भी कहे ज़्यादातर जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनके जयंती हैं यानी कि जन्मदिन मनाए जाएंगे। तो जैसे कि 5 अप्रैल की बात करें सम्राट अशोक की, उसके बाद बात करें ज्योतिराव फूले जी की 11 अप्रैल की, उसके बाद बात करें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो 14 अप्रैल। तो हमारे साथ देव नागवंशी जी, इनसे बातचीत करेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर के क्योंकि इन्हीं की देखरेख में ये कार्यक्रम हुआ है। सर पहले तो जय भीम। जय भीम नमोदय। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कार्यक्रम आज हमने अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक स्थल पर जी ये पहली बार हमारे महापुरुष सम्राट अशोक, हमारे महामना ज्योतिबा फूले और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्मदिन है वो संयुक्त रूप से पहली बार अपने पूरे समाज के बीच में मनाया है। लेकिन देखा जाए लगातार एक ये जो महीना है, इस पावन महीना है, इसमें लगातार जितने भी महापुरुष हैं उनकी लगातार जयंतियां मनाई जा रही है। लेकिन अगर बात करें बाबा साहब को आज पढ़ते हैं लोग, मानते हैं लोग, लेकिन नकली अम्बेडकरवादी कैसे, फिर उनसे कैसे सावधान होंगे? क्योंकि देखा जाए आज बाबा साहब को मानने वाले भी है और हिंदू धर्म को मानने वाले भी है, यानी कि एक व्यक्ति 2 नाव में सवार। तो उसको कैसे आप देखते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा है अच्छे काम की शुरुआत अपने आप से कीजिए, दूसरे का इंतजार मत करो। क्योंकि भगवान उससे भी किसी ने पूछा कि भगवान श्रावस्ती का रास्ता किधर से जाता है, मेरे को श्रावस्ती का रास्ता बताओ। भगवान ने कहा ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, सीधा फिर हाईवे सीधा आप श्रावस्ती पहुंच जाओगे। पहला वो यात्री आया, वो भगवान को बताए रास्ते में सीधा श्रावस्ती पहुंच गया। दूसरा यात्री आया, भगवान बुद्ध को उन्होंने भी ठीक रास्ता बताया, लेकिन वो रास्ता श्रावस्ती का भटक गया। तो उसमें महापुरुष की कोई गलती नहीं है, बाबा साहब की कोई गलती नहीं है। जो हमारे महापुरुषों का रास्ता समझ गया वो अपने रास्ते पे ठीक चल देता है। तो मतलब समझेंगे कब? क्योंकि अब देखा जा रहा है जिस तरीके से वो जय भीम अभी 14 अप्रैल की अगर हम बात करें, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई गई है और देखा जाए यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अम्बेडकर जयंती जिन दलित समाज ने मनाई उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये क्या है, आदमी को 24 घंटे जागरूक रहना चाहिए। ये बुद्ध ने कहा है कोई तुम्हें पता नहीं कब बेवकूफ बना दे, हमारा साथी, हमारे बच्चे या हमारे जो हम सफर है वो भी हमें बेवकूफ ना बनाए। इसलिए भगवान कहते हैं 24 घंटे जागरूक रहो। जितनी दुनिया में जीना है तो 24 घंटे जागरूक रहना पड़ेगा। तो जागरूक कैसे होंगे? आदमी को अच्छे काम करो, अपने आप से करो, दूसरे का इंतजार मत करो। हमारे ये बड़े साहब हैं, पलवल के रहने वाले हैं। अब यहाँ से शायद 300-450 किलोमीटर जयपुर है, वहाँ रहते हैं। अब समझ उत्तर भारत में यात्रा करते हैं। जी तो बात यह है कि लोगों को जागरूक को खुद होना पड़ेगा। अगर आप लगातार कार्यक्रम करते हैं लेकिन आपके साथ कभी आपका परिवार नहीं देखा जाता? ऐसा मैं किसी की इंतजार नहीं करता, कोई आए या ना आए, मैं आऊंगा उसका लाभ मेरे को मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। ये बुद्ध ने कहा है। यानी कि आप परिवार को छोड़कर खुद आ जाते हैं, परिवार को बोलते कि अपने आप आते रहो। अब बात क्या है, यहाँ हमें भीख मांगने से लेके दरी बिछाने तक, अभी हमने आपको समोसे, वो बेसन का लड्डू, केला एक खिलाया आपको या नहीं? तो कुछ ही लोग ही समाज में काम करते हैं। हमारे बुजुर्ग है नेमपाल जी। चलिए नेमपाल जी से भी बात कर लेते हैं, आप बैठे रहिए। थोड़ा सा जिस जयंती के बारे में बताएं कि जो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है उसको लेकर के जितना जातिवाद फैल रहा है दिन पर दिन, क्योंकि अगर देखा जाए भारत के अंदर 2 ही विचारधारा काम कर रही है, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरी ब्राह्मणवादी। तो लेकिन ब्राह्मणवादी अम्बेडकरवादी पर हावी कैसे हो रहे? देखिए पत्रकार चैनल के माध्यम से पहले तो आपके जो चैनल देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, मैं सबको नमोबुद्धाय जय भीम करता हूँ। और जो आपने ये बात कही है, ये तो हम जब बुद्ध का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो बुद्ध का शुरू से ही विरोध शुरू हो गया था। हर अच्छे काम का विरोध करने वाले बहुतायत में रहे हैं। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि वहाँ उत्तर प्रदेश में जयंती मनाई जा रही, गोली क्यों चली? हम उन महापुरुषों के उन जीवन संघर्ष को देखते हैं। उन्होंने कहा जिस कौम में कुर्बानी के बकरे पैदा नहीं होते वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। मैं इस बारे में एक शेर कह सकता हूँ कि इनकलाब आएगा
मैं आशावादी आदमी हूँ कि आशा और निराशा दोनों पथ में साथ चला करती हैं। हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इनकलाब आएगा शोषित, घबराने की बात नहीं, और सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी। और भी क्वेश्चन मैं करता हूँ लोगों से कि बाबा के मिशन में तुम आओगे कब तक, और अपने को भाई छुपाओगे कब तक? आखिर को एक दिन आना पड़ेगा। अरे भैया ये धोखा चलाओगे कब तक? ये मेरी पॉजिटिव सोच है। ये मेरे नातनी है, इसका नाम सम्यक है। ये मेरा नाती है, इसका नाम दीक्षांत गौतम है। मेरा पूरा परिवार यहाँ शिरकत कर रहा है। देखिए, वो कहते ना, इस प्रेम रस का प्याला जिस फैमिली ने पी लिया वो कभी पीछे हटेगा नहीं। और रही बात, अभी किसी की फैमिली साथ नहीं दे रही है, तो देखिए मैं यही बात कह सकता हूँ कि यदि सचमुच में हमें अकेले ही चलना पड़े तो हम चलते रहे। नहीं, क्योंकि युवाओं की कमी है। युवा जब तक आगे नहीं आएगा, जैसे हिंदू धर्म की अगर बात करें उसमें सबसे ज्यादा युवा आगे है, लेकिन बौद्ध धर्म की अगर बात करें उसमें युवा ही नहीं है। तो युवा जब तक आगे नहीं आएगा तो देश तो चल ही नहीं सकता। देखिए, खाली युवाओं को दोषी मान करके हम घर में बैठ जाएं, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। क्या हम अपने गरेबान में झांक के देखे इतने से बच्चे हम लाए साथ में? इन्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। हमारे घर में सुबह शाम डेली धम्म देशना होती है। बुद्ध का और बाबा साहब का तस्वीर सब लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, ये बच्चे बैठते हैं। तो आप जो संस्कार डेवलप कर रहे हैं अपने घर में, आपने डेवलप नहीं किए, बच्चे जवान हो गए और वो आपकी बात सुन के राजी नहीं है। अब बात जब सुन के राजी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, समझे। मैं तो बाद में ये भी कहता हूँ कि देखिए, कई महापुरुषों ने कितनी मतलब असमर्थता जाहिर की होगी। कबीर साहब ने कहा, कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। और यही बात और अन्य महापुरुषों ने कही। अच्छा, कबीर के बात करें हम, संत शिरोमणि रविदास जी की, उनका एक स्लोगन था, यानी कि वो बोलते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसको, उस स्लोगन को ब्राह्मण जो है इस तरीके से दिखाता है कि मन चंगा कटौती में गंगा, यानी कि मन साफ है तो आप गंगा में नहा करके आओ। लेकिन उन्होंने तो स्वयं को बताया कि अगर आपका मन साफ है तो वह गंगा हर जगह है। तो आप हर जगह उनका, रविदास जी का स्लोगन गाते रहते हैं। देखिए बेटी काव्या जी, ये केवल और केवल मुहावरा है जी। मन चंगा कटौती में गंगा, ये बुद्ध की वाणी है जी। और रविदास जी गंगा के वक्त कतई नहीं थे, हिंदूवादी संत कभी नहीं थे। उन्हें तो ये बोला जाता है कि वो राम को भी मानने वाले थे, कृष्ण को भी मानने वाले थे, भक्ति काल के थे। अब आपने देखा, हम प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, नागवंशी जी हैं, हमें और हमारे दो एक साथी हमारे साथ में, लेकिन हमारे अपने नौजवान साथियों ने हमारे प्रोग्राम को तोड़ मरोड़ दिया। इतने लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं बल्कि सारे उधर चले गए, जुनून में हुजूम में चले गए। तो देखिए, ऐसा है कि बुद्ध के बाद में बोधिसत्व रविदास ना तो गंगा के भक्त थे, ना हिंदू धर्म के समर्थक थे, समझे, क्योंकि वो शुद्ध समानता और समतामूलक विचारधारा के पुरोधा हैं, बंधुता के हिमायती हैं। उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़ों को नहीं रविदास रहे प्रसन्न। बताइए, रविदास जी कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं कि भाई एक बूंद से सृष्टि रचो, को ब्राह्मण को शूद्रा। जब आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो उसको नियति मान बैठोगे आप। अरे अपने महापुरुषों को पढ़ो। हमसे लोग कहते हैं तुम क्या हासिल करते हो इसमें, हम जवाब देते हैं कि हम हासिल ये करते हैं कि ये प्रोग्राम करना हमारे जीवित होने का प्रमाण है। इससे लगता है कि हम जिंदा हैं अभी। तो देखिए, मैं अपनी स्पीच में बीच बीच में कहता रहा, जो कौम अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों के आदर्श और व्यक्तित्व को, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो हमारे संतों को भक्ति काल में ढके दिया। और भक्ति काल क्या है? जिसका आदि ना अंत है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वाणी बहु प्रकार की, ये संत कहते हैं, वाणी बहु प्रकार की जाको आदि ना अंत, और जो है तेरे काम की वाको कर साधंत। समझे, हम जाते ही नहीं फिर वहां पर। मैं भाई तुम कर क्या रहे हो? लेकिन आज के युवा, जैसे अभी आपने कहा कि हमने यहाँ एक कार्यक्रम रखा था, हाँ। उस कार्यक्रम में लोग नहीं आए, युवा जितने थे वो भाग गए, जन सलाह, मतलब उसमें भीम आर्मी का जो कार्यक्रम और उसमें हुजूम में पहुंच गए। तो उन्हें तो आज के टाइम में इस तरीके से समझाया और पढ़ाया जाता है तो उन्हें वो चीजें पसंद आती हैं। लेकिन वो आप लोग जैसे भाषण देते हैं, आप लोगों के भाषण इतने लंबे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, तो फिर कैसे समझा पाएंगे अपने भाषण? देखिए, हम भाषण लंबा देते ही नहीं, भाषण हमारे सुनी, क्योंकि जो सुधी पाठक हैं या मतलब श्रोता हैं, हमारा पूरी बात सुन नहीं पाते और पाठक पूरी बात कह नहीं पाते। इसलिए हम छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से हम तो कैडर देते हैं, कैडर करते हैं हम गली मोहल्लों में जा करके। हमने नागवंशी ने शायद इतने प्रोग्राम किए, हमें खुद याद नहीं है, तो हम तो कैडर देते हैं, हम कहाँ भाषण लंबे देते हैं। हाँ, इसी बीच में हमारे साथ एक अंकल सर और हैं, और ये राजस्थान से आए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। एक तो पहले आपके नागवंशी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मैं जयपुर से हूँ जी। और पूरन सिंह मौर्य। मैं अखिल भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फुले साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और मिशन के निमित्त में दिल्ली आया हुआ हूँ। मिशन कैसा, मतलब आप क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन। जी, लेकिन अगर अभी अभी आप 11वां बौद्ध धम्म सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बात ये है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, पढ़ जाएं, लिख जाएं, संपत्ति अर्जित कर लें, बाबा साहब ने ये जरूर कहा है कि यदि आपके पास जनबल है, धनबल है और बाहुबल है तो तुम ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्त या मुकाबला कर सकते हो। तो इसलिए जितने भी हिंदू की जो व्यवस्था है, उसके धर्म की व्यवस्था, उसके भगवानों की व्यवस्था, उसके धर्म शास्त्रों की व्यवस्था, उनमें शूद्र और अतिशूद्र और नारी, उनके लिए जो स्थान रखा गया है वो रहेंगे वही, चाहे वो कितने भी, इन्हें जितनी भी जल्दी हिंदू धर्म त्याग देना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोगों को हिंदू मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, हिंदू मंदिरों के हिंदू त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए, हिंदू। लेकिन आपको नहीं लगता जितने भी लोग आज अम्बेडकर को मानते हैं, बौद्ध विहार में जाते हैं, वो सबसे ज्यादा नकली हैं और वो सारे हिंदू धर्म को भी मानते हैं? ऐसा है, अभी हम LKG UKG की नर्सरी के छात्र जैसे हैं, पूरी तरह से ना बाबा साहब को समझ पाए हैं और ना ही बुद्ध को समझ पाए, प्रयास रखे हुए हैं। ये पीढ़ियां लगती है इन कामों में। चलिए, प्रयास रखे हुए हैं, प्रयास जारी है त्याग के बगैर जी। क्योंकि मुसलमान घोड़ी पे दूल्हा को चढ़ाए या उतारे, अच्छे कपड़े पहने कैसे भी रहे, ईसाई कैसा भी वो करे और सिख कैसे भी अपना वो करें, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई दलित वर्ग, शेड्यूल कास्ट का वर्ग, उनके ही धर्म का व्यक्ति, वो अपनी महिलाओं को गहने से सजाता है या अच्छे मकान बनाता है या पढ़ता है या आर्थिक उन्नति करता है, हिंदू को बेचैनी इसलिए होती है कि ये हमारे धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। सब कुछ संविधान से नहीं मिल पाएगा क्योंकि धर्म भी उतना ही जरूरी है जितना संविधान। इसलिए हमारे लोगों का शोषण, दमन, उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न केवल हिंदू धर्म शास्त्रों और भगवानों से संचालित है। सीधी सी बात। चलते चलते एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि देवनागवंशी जी से रिसेंटली एक फिल्म रिलीज होने वाली थी फूले, जिस पर ब्राह्मणों ने कहा है कि जो फूले मूवी है उसके अंदर ब्राह्मणों का अपमान किया गया है। आज उसको लेकर के यहाँ पर जो प्रेस क्लब में एक पीसी भी की जा रही है और जितना भी मतलब फूले को लेकर के उन्होंने भी अपनी तरफ से दिखाया है कि ये जो मूवी बनाई गई है इसमें सब झूठ दिखाया गया है ब्राह्मणों के लिए। तो ऐसा है? असल में जो ब्राह्मण हैं वो परजीवी प्राणी है पूरे जीव जगत का, इससे ज्यादा खतरनाक परजीवी कोई है ही नहीं। ये हमारे देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने समय में अमेरिका के अंदर एक गोष्ठी की थी, उसमें ये शब्द उस टाइम के राष्ट्रपति को और उस टाइम के पूरे संसार को समझाया था कि हमारे देश की जो भावनावादी व्यवस्था है हमारे देश के लिए खतरनाक है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक, जितना इसका खत्म कर दो जड़ से उतना ही अच्छा है। जितना ही जड़ से खत्म कर दो उतना ही अच्छा है। और पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी क्योंकि आज जो जितने भी लोग हैं बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आज भी नकली हैं, क्योंकि प्रॉपर और एक सच्चा अम्बेडकरवादी बनने के लिए एक दिल होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि आज भी एक धोखा लोगों के अंदर है। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब मैं बौद्ध विहारों में जाती हूँ, वो लोग मुझे अम्बेडकर की बात करते हुए दिखते हैं, बुद्ध की बात करते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके घरों में जाओ तो पता लगता है वो वहाँ पर नवरात्रे भी मनाते हुए दिखते हैं, वहाँ पर वो करवा चौथ भी मनाते हुए दिखते हैं या दिवाली, होली, इस तरीके से त्योहार मनाते हुए दिखते हैं। तो बात यह है कि अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो तो आपको एक ज़रूरत है कि ईमानदारी से आप अपने धर्मों में आएँ। और बाबा साहब की आप बात करते हैं, जो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जो उनका संघर्ष है उसको भी थोड़ा याद करें कि उन्होंने भी किस तरीके से अपना संघर्ष करके महिलाओं को आगे बढ़ाया। चलिए खैर यहीं पे बात खत्म करते हैं। बाकी आपके इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।